नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र विशु आपका अपने यूट्यूब चैनल बेरोजगार से योगा में स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही है और चलती रहेगी। आपको पता है हम लोग क्या रीजनिंग पढ़ रहे हैं और रीजनिंग में बहुत ही बेसिक चैप्टर स्टार्ट किए हैं जो है कोडिंग डिकोडिंग। अब कोडिंग डिकोडिंग हमारी 3 क्लास हो चुकी है, मतलब 3 क्लास हो चुकी हैं और आज हमारी लास्ट टाइप और लास्ट चैप्टर और लास्ट बेहतरीन तरीके से करेंगे। ठीक है, जो टाइप बचे हुए उसे खत्म कर देते हैं, हमारा कोडिंग डिकोडिंग का समस्या समाप्त हो जाएगी। अब इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आप हम अपने इंस्टाग्राम आईडी पे डाल देंगे, आप लोग ले लेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को तो बता दीजिएगा, हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू करेंगे ज़्यादा टाइम न जाया करते हुए। ठीक है, हमारे आज कोडिंग डिकोडिंग की लास्ट क्लास हो जाएगी। ठीक है, हम टाइप नंबर 9 को कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे इंपॉर्टेंट एक होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस टाइप को हम लोग देखेंगे कि जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है उस टाइप को हम लोग देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन और लो लेवल से हाई लेवल तक के। और ये देखो एग्जाम में ना अक्सर मतलब हमेशा ही आ जाता है, मतलब ये हमेशा आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, इसी टाइप है, इसलिए हम इसे लास्ट में रखे हैं कि इसे अच्छे से विस्तृत रूप में हम लोग समझे। अब बहुत ही आसान है, देखेंगे क्या कहता है कुछ कर लो, देखेंगे क्या रिप्लेसिंग वर्ड है, कोडिंग है। ठीक है, इफ वेट देखेंगे, यहां से देखेंगे इफ वाइट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, यदि सफेद को, क्या कहते हैं भैया, यदि सफेद को, इफ वाइट इज कॉल्ड बर्ड, यदि सफेद बर्ड को, सफेद पक्षी को, यदि सफेद पक्षी को पारा कहा जाता है। क्या, यदि सफेद को पक्षी कहा जाता है, क्या भैया, सफेद को पक्षी कहा जाता है और पक्षी को पारा कहा जाता है। पहले सब समझेंगे, हम आपको बतलाएंगे इसके बारे में, देखेंगे कहा जाता है। अब पारा को क्या दही कहा जाता है और दही को डिटर्जेंट कहा जाता है। ठीक है, और डिटर्जेंट को सफेद कहा जाता है। क्या, डिटर्जेंट को सफेद कहा जाता है। निम्न में से किसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। ठीक है, हमसे क्या पूछता है, ऐसे लिखा रहेगा, यदि सफेद को पक्षी कहा जाता है और पक्षी को पारा कहा जाता है, पारा कहा जाता है, पारे को दही कहा जाता है, दही को डिटर्जेंट कहा जाता है। बहुत सिंपल है, देखेंगे इसका ट्रिक हम बताते हैं। और डिटर्जेंट को सफेद कहा जाता है, तो कहते हैं थर्मामीटर में क्या डालते हैं, कुछ इसमें करना नहीं होता है। थर्मामीटर में क्या डालते हैं आपको पता है, पता होगा थर्मामीटर में क्या, थर्मामीटर से क्या किया जाता है आपको पता है। थर्मामीटर से पारा, क्या, पारा, आपको पारा इसे होता है कि थर्मामीटर से क्या किया, पारा नापा जाता है। ठीक है, तो थर्मामीटर जब पारा नापा जाता है तो इसमें देखेंगे पारा कहाँ पे आपको देखेंगे, तो कहेंगे भैया पक्षी को पारा कहा जाता है, मतलब पारा यहाँ पे है, तो इसको नहीं टिक करना है। अब पारे को क्या कहा जाता है उसे देखेंगे, तो कहता है यहाँ पे कहा जाता है पारे को दही कहा जाता है। क्या, पारे को दही, मतलब पारा को हम जानते हैं कहीं, पूरा थर्मामीटर को क्या कहा जाता है, किस काम में यूज होता है, थर्मामीटर का किस काम में यूज होता है। आप कहेंगे थर्मामीटर का यूज पारे में होता है। हाँ, तो पारे, यहाँ पे पक्षी को पारा कहा जाता है, यहाँ पे नहीं, पारे को क्या कहा जाता है उसको देखेंगे, उसके बाद वाले को देखेंगे। यहाँ पे पारे को दही कहा जाता है। क्या, दही कहा जा रहा है, इसका आंसर क्या होगा, दही होगा। क्या होगा, दही। यहाँ पे देखिए डी नंबर, ऐसे इसका आंसर होगा। क्या, विपरीत, मतलब उसके आगे का। अब आप लोग समझ गए होंगे, मगर क्या ऐसे करने से का एग्जाम में नंबर हमें मिलेगा, मतलब इस छोटे से क्वेश्चन को जब आप लोग जाएंगे, इतना टाइम लगा करेंगे, टाइम टेकिंग करके करेंगे, वहां पे करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जिसको नहीं आता होगा वो भी क्या करेगा कि उसको दे देंगे टाइम तो कर लेगा, गुचू पुचू करके दिमाग लगा के। उसमें क्या टाइम के अंदर करना, मतलब तुरंत ही कर देना, उसको कहते हैं क्वेश्चन को हम लोग करके आ गए। ठीक है, तो ऐसे करने में बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे करने में बहुत टाइम लग जाएगा। इस क्वेश्चन के आपको एग्जाम में आए तो कुछ करेंगे नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। यहाँ आपके माइंड में सेट कर रहेगा आपको कि क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। तो उसमें क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, थर्मामीटर थर्मामीटर में किस थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है, इतना आप लोग देखेंगे, कहेंगे थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाएगा, तो आपको समझ जाएगा पारे का प्रयोग होता है। अब पारा कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा है पक्षी को पारा कहा जाता है और पारे को क्या कहा जाता है, दही। इतना पढ़ के ऐसे क्वेश्चन का राइट आंसर करके आगे बढ़ जाएंगे, न कि उस क्वेश्चन को आपको विस्तृत रूप से पढ़ना है। अगर विस्तृत रूप में पढ़ेंगे तो आपको कोई मतलब नहीं इस क्वेश्चन करने का, क्योंकि जो बंदा इतना ट्रिक से तुरंत ही क्वेश्चन करके आगे बढ़ेगा, कुछ और क्वेश्चन को देखेगा, तब तक आप इसी में लटके रह जाएंगे, तो कोई फायदा उसमें नहीं रह जाएगा। ठीक है, ये हमारा लास्ट टाइप है, एक टाइप और बचे हैं, 10 टाइप हम टोटल बनाए थे। ठीक है, अब देखेंगे आगे, अब आगे देखेंगे, अब क्या करेंगे, आगे देखेंगे, आगे समझे क्या मैटर है। अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, आप क्या पूरे पढ़ेंगे,
पूरा पढ़ने कोई फायदा है? कोई लॉजिक बनती है? कोई लॉजिक नहीं बनता है। आपको देखना है लास्ट हमसे पूछा क्या है, खेत जोतने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? खेत जोतने के लिए आपको जब माइंड में आएगा ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है, इसमें ट्रैक्टर रहेगा, ट्रैक्टर का प्रयोग किया, ट्रैक्टर रहेगा। देखेंगे ट्रैक्टर कहाँ पे है, देखिए ट्रैक्टर यहाँ पे ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर है। अब ट्रैक्टर तो बस को ट्रैक्टर कहा जाता है, ट्रैक्टर को कार कहा जाता है। क्या ट्रैक्टर को क्या कहा जा रहा है? ट्रैक्टर को कार कहा जा रहा है। तो कहा भैया ट्रैक्टर, एक कार यहाँ हमारे पे, ट्रैक्टर को क्या कहा जा रहा है? ट्रैक्टर को कार कहा जाता है। डी नंबर आंसर बन जाता है। मगर देखिए एक बार हम फिर से दोबारा से बेसिक बता देते हैं। ये तो ट्रिक आपकी बहुत बेहतरीन ट्रिक है। ऐसे क्वेश्चन देखते ही आपको तुरंत टूर पढ़ना है। देखिए यहाँ पे लिखा है, यदि ट्रेन को बस कहा जाता है, ट्रेन को बस कहा जाता है, और बस को ट्रैक्टर कहा जाता है, और ट्रैक्टर को कार कहा जाता है, और कार को स्कूटर कहा जाता है, और स्कूटर को साइकिल कहा जाता है। मतलब विपरीत चल रहा है, उल्टा कह रहा है उसको। साइकिल को मोपेड कहा जाता है। तो खेत जोतने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपको पता है खेत जोतने के लिए, सिर्फ खेत जोतने के लिए प्रयोग ट्रैक्टर का किया जाता है। अब आप देखेंगे ट्रैक्टर इसमें कहाँ है, ट्रैक्टर को पा जाएंगे यहाँ पे है। और ट्रैक्टर को कहाँ कहा जा रहा है? ट्रैक्टर को कार कहा जा रहा है, ट्रैक्टर को कार कहा जा, ट्रैक्टर को कार कहा जा रहा है। और डी नंबर हमारा राइट आंसर बन जाएगा। डी नंबर हमारा राइट आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कहेंगे ठीक है गुरु आगे चलिए, कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखेंगे आगे, देखेंगे आगे क्या कह रहा है। देखेंगे कह रहा है, यदि लीड को छड़ी कहा जाए तो इतना पढ़ने का कोई लॉजिक बनती है? कोई लॉजिक नहीं बनती। आपको लास्ट पॉइंट पढ़नी है। क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, लिखने के लिए एक कलम में क्या फिट होता है? आपको पता है लिखने के लिए कलम में हम लोग क्या फिट करते हैं? नींव डालते हैं, नींव डालते हैं। तो इसमें नींव ढूंढ लीजिए, और नींव को क्या कह रहा है उसको ढूंढ लीजिए। कहता है छड़ी को नींव कहा जाता है, नींव तो यहाँ मिल गया। अब कहता है छड़ी को नींव कहा जाता है, नींव को सुई कहा जाता है। जो नींव थी उसको सुई कह रहा था। हमको क्या करना है? सुई ढूंढना है। सुई कहाँ पे है? कहेंगे सी नंबर पे गुरुजी है। ये हमारा राइट आंसर बन जाएगा। देखिए ये चुटकियों में हल करने का बहुत बेहतरीन मेथड है कि बड़े से क्वेश्चन को चुटकी में हल कर लो, और कुछ अपने टाइम बचा के एग्जाम में कुछ और टाइम कंज्यूम करो कुछ अच्छे क्वेश्चन में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कह रहा भैया, यदि धूप को शाम कहा जाता है तो हम कब सोते हैं? अब आपको दिमाग में आएगा हम कब सोते हैं। हम लोग रात में सोते हैं, हम लोग शाम में सोते हैं कि नहीं? तब देखेंगे शाम में सोते, शाम को क्या कह रहा है? देखेंगे सुबह को अंधेरा कह रहा है, अंधेरे को रात कह रहा है। हम सोते कब है? रात में। और रात को क्या कह रहा है? रात को कह रहा है धूप। क्या रात को जब धूप कह रहा है तो हम किसको कहेंगे? रात को धूप कह रहा है, हमें रात ढूंढना है, रात को धूप कह रहा है। हम धूप पे आंसर टिक मारेंगे, इसमें धूप पे टिक मारेंगे। ये बी नंबर आंसर बन जाएगा। ये बी नंबर हमारा राइट आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखेंगे आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। यदि उसे पढ़ने कोई लॉजिक बनती। लास्ट पढ़िए क्या कह रहा है, ग्लेडियोल क्या कह रहा है? ग्लेडियोल कहा जाता है। फूल का राजा कौन है? फूल का राजा कौन है? रुकेंगे, इसमें हम कुछ छूट गए थे, इसे छोड़ दीजिए, हम आगे देख लेते हैं। देखेगा कि कह रहा भैया, पालतू पशु के समान पाला जाता है क्या? पालतू पशु के समान क्या पाला जाता है? इसमें देखेंगे चूहे को पालते हैं नहीं, कुत्ते को पालते हैं। किसे? पालतू पशु के रूप में किसे पालते हैं? कुत्ते को। अब कुत्ते को क्या कह रहा है? कुत्ते को यहाँ पे देखिए कह रहा है कुत्ते को नेवला कहा जाता है। तो नेवला को ढूंढेंगे और राइट आंसर मार देंगे। क्या नेवले के ढूंढेंगे और राइट आंसर मार के चल देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे चले, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ से हमारा टाइप चलेगी, लास्ट टाइप चलेगी। ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब ये जो टाइप लास्ट में बताया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ से हमारा एक लास्ट टाइप चलेगी और उसके बाद आपको मिक्सर क्वेश्चन मिलेगा 30 से 40। उससे आप लोग घर पे क्या करेंगे? प्रैक्टिस कर लेंगे। आपका कोडिंग टू कोडिंग की समस्या समाप्त हो जाएगी। कोडिंग टू कोडिंग की समस्या मेरी तरफ से आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, कोडिंग टू कोडिंग समस्या मेरी तरफ से आपकी समाप्त हो जाएगी। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। एक निहित कोड भाषा में कम होम और सुन, कम होम सुन को क्या 444 लिख देता है। उसके बाद क्या कहता है? रूप में कुटिबंध कर देता है। फिर कह रहा आर यू कमिंग को 336 लिख देता है।
कुट बंद कर देता है। कहता रेनिंग बैडली आउटसाइड, कह रहा है तो 757 लिख देता है। तो भैया हमसे पूछ रहा है रूप में कुटी बंद किया जाता है, इसमें क्या कहते हैं, किड्स आर हैप्पी, तो किस प्रकार कुटी बंद करेगा। हमसे क्या कह रहा है आप लोग देखेंगे, कह रहा है भैया जब हम कम होम सून को 444 लिख दिए, 444 लिख दिए, 444 लिख दिए, का लिख दिए, आर यू कमिंग को हम लोग 336 लिख दिए, आर यू कमिंग को 336 लिख दिए, रेनिंग मतलब बरसात को, रेनिंग बैडली आउटसाइड को 757 लिख दिया, 757 लिख दिया। तो हमसे कह रहा भैया किड्स आर हैप्पी को क्या लिखेगा, किड्स और हैप्पी को क्या लिखेगा। तो आप लोग बताएंगे किड्स और हैप्पी को क्या लिखेगा। इसका भी हम आपको बेहतरीन तरीके बतलाएंगे कि आप जब इसे देखेंगे तो अपने सर पे हाथ रख देंगे। क्यों हाथ रख लेंगे, क्योंकि इतना इजी है, अगर आपको नहीं पढ़ाया जाता तो आप एग्जाम में इसे छोड़ के आते, आप क्या करते इसे एग्जाम में छोड़ के आते, मगर हम इसे आपको बतलाएंगे, आप इसे एग्जाम में छोड़ के नहीं आएंगे। कितना इजी है ये, कितना इजी टाइप है आपको हम बतलाएंगे, कितना इजी टाइप है आपको हम बतलाएंगे। तो कहेंगे कैसे गुरु, देखिए यहाँ पे देखिए, आप देखिएगा पहले यहाँ देखिए क्या लिखा है, कब लिखा है, यहाँ पे होम लिखा है, यहाँ पे सुन लिखा है। इतना तो आपको दिख रहा होगा, ये भी नहीं दिख रहा है, इतना तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इतना आपको दिख रहा होगा, ठीक है। कहेंगे देखिए इसमें कितने अक्षर थे, देखेंगे 1 2 3 4, तो क्या किया, डस्ट एडिटेड 4 को लिख दिया। देखिए आपको एग्जामिनर ऐसे ही पागल बनाता है, मतलब ऐसे इतना पागल, आप ना कभी सोचे थे कितना इजी क्वेश्चन बन जाएगा। अब क्या किया, इस पे देखेंगे होम में मतलब घर जो है, इसमें 4 अक्षर बने तो 4 लिख दिया उसको, मतलब 4 लिख दिया। सोन में क्या है, 4 को लिख दिया, मतलब एकदम आसान वे में, एकदम आसान वे में उसे लिख दिया। अब देखेंगे यहाँ आर यू, मतलब आर में 3 अक्षर थे, यू में 3 अक्षर थे, अब कमिंग में 5 अक्षर थे, कमिंग में 6 अक्षर थे, तो इसे लिख दिया 3 3 6। मतलब देखिए कि जितने अक्षर थे वर्ड में उसको एजिटिव लिख दिया है, लिखा कि नहीं। अब देखेंगे यहाँ पर रेनिंग, तो किसमें 3 और 3 6 7 तो 107 लिख दिया। अब उसके बैडली को 5 थे, 5 लिख दिए, आउटसाइड को 7 थे, 7 लिख दिए। अब हमसे पूछ रहा है कि इसमें क्या लिखेंगे, किड्स को इसमें कितने हैं 4, आर में कितने हैं 3, हप्पी में कितने 3 2 5, 435 जहाँ है उसको टिक मार दीजिए। आप 435 जहाँ उसे टिक मार दीजिए, 435 हमारा बी नंबर में। देखिए ये ऐसे एग्जाम आपको पागल बनाता है। अगर आपको हम इस क्वेश्चन को छोड़ देते, आप एग्जाम में जाते तो जरूर से जरूर आपको जब एक क्वेश्चन आपसे भिड़ता आप इसे छोड़ देते, क्योंकि इतना टाइम लगाना, इतना टाइम टेकिंग कर देते, क्या पता इतना आपका दिमाग चल ही नहीं पाता है कि नहीं। इसीलिए हम हर टाइप को बेहतरीन लैंग्वेज में बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको देने को प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चल देते हैं। अब देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक निश्चित कुट भाषा में, क्या, एक निश्चित कुट भाषा में 6 2 1 9 का अर्थ है सचिन इज ए क्रिकेटर, ठीक है। अब कह रहा है 2646 का अर्थ है ही हैप्पी फ्रॉम मुंबई। अब क्या रहा भैया, मुंबई इज वेरी फेमस, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपसे पूछ रहा है इसके हम क्या कोड बनेगा। तो सेम लॉजिक है, वही जो आपको बतला के आए हैं, सेम लॉजिक है जो हम आपको बतला के आए हैं, सेम लॉजिक बनती है जो आपको हम बतला के आए हैं। कह रहे हैं भैया इसमें सचिन में कितने अक्षर हैं, 3 3 6, तो भैया 6 उसको एडिट लिख दिया, 6 उसको एडिट लिख दिया। अब उसके देखिए इच का 2 है तो 2 यहाँ पे लिख दिया, और 1 का 1 है तो 1 यहाँ लिख दिया, और यहाँ पे 3 3 6 और 3 6 3 9 क्रिकेटर का 9 यहाँ लिख दिया। अब यहाँ देखिए ही जो लिखा है, ही जो लिखा है इसमें 2 शब्द है तो 2 यहाँ लिख दिया, अब प्लेयर में 3 3 6 शब्द है तो यहाँ लिख दिया, अब मुंबई में 6 शब्द है तो यहाँ लिख दिया। अब हमसे बोल रहा है मुंबई इज वेरी बिजी, वेरी वेरी फेमस एरिया, हमसे पूछ रहा है। तो मुंबई में देखेंगे 3 और 3 6 हो जाते हैं, ऐसे लिखेंगे। अब इज में हो जाते हैं 2, ऐसे लिखेंगे। वेरी में हो जाते हैं 4, ऐसे लिखेंगे। 3 6 फेमस में हो जाते हैं 6, ऐसे। 62 46 जहां भी होगा उसको टिक मार के हम लोग आगे चल देंगे। देखेंगे जे डी में क्या है, 62 46 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है। उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ आ रही है, बेहतरीन लेवल में, बेहतरीन लैंग्वेज में आपको समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या इसमें पजल हो, इसमें क्या देखते हैं। कह रहा भैया
एक निश्चित कूट भाषा में, क्या भैया, एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में यूर अटेंडेंस प्लीज को क्या लिख देता है, अटेंशन प्लीज, यूर अटेंशन प्लीज को क्या लिख देता है, PUW CUW और JZUW, इसको लिख देता है यूर अटेंशन प्लीज, इसको क्या लिखा, PUW CUW ZUW। अब आगे देखेंगे क्या रहा है, काइंड अटेंशन, इसको क्या लिख दे रहा है, MEW और GUW लिख दे रहा है, ठीक है। अब कह रहा भैया प्लीज पे अटेंशन, इसको क्या लिख दिया भैया, PUW GUW और डबल कर दिया क्या इसको, GUW, इसमें कुछ कमी हो गई है ना, देख लेते हैं, इसमें कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में, देखते हैं। 9 नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, देखे करेंगे। इसमें क्या करना है, उससे थोड़ा सा अलग है, बाकी है सेम, थोड़ा अलग है बाकी है सेम, कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे आपको यहाँ, देखेंगे आप कि देखिए यू आर अटेंशन प्लीज, इसको क्या कर दिया भैया, इसका वर्ड क्या निकाला है, देखिए इसके लिए देखिए क्या लिखा है, PUW CUW और ZUW, मतलब ये तीनों का कोड अलग अलग है, इनको नहीं पता किसका कोड है, मगर तीनों का कोड है इसमें, ठीक है। इन तीन कोड तीन यहाँ है, मगर इसका किसका है ये कोड पता नहीं है, आपको बस इतना ध्यान रखना, पता नहीं है। अब देखिए काइंड अटेंशन को क्या करता है, MEW ZUW कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे प्लीज पे अटेंशन कहता है PUW और JUW और RUW, ऐसे लिख देता है, ठीक है, ठीक है, इसको ऐसे लिख देता है, ऐसे लिख देता है, प्लीज पे अटेंशन। अब कह रहा है भैया इसका पे जो है, ये पे जो लिखा है इसका कोड इसमें से छांटो, इसमें से पे का जो है कोड छांटो, आपको छांटना हम बता दे रहे हैं, पे का कोड क्या हो जाता है। देखिए पे कहाँ दिख रहा है आप लोगों को, पहले आपको पे देखना है, कहाँ दिख रहा है, देखेंगे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये हमारा पे यहाँ पे है, इसका मतलब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन आप पढ़ लिए, इन तीनों का कोड यहाँ लिखा है, इन दोनों कोड यहाँ लिखा है, इन दोनों का कोड यहाँ लिखा है। अब इन्हीं में से क्या करना, इन्हीं में से क्या करना, इन्हीं में से ये, इन्हीं में से अब इन तीनों में से, इनमें से क्या करना है, हमें पे का कोड छाटना है, भागेगा नहीं, बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है। देखिए कैसे, देखिए अब हम पे का कोड हमें निकालना है, बस इसका मतलब पे कोड निकालने के लिए यहाँ पे तीन कोड है, एक कोड है PUW है, एक ZUW है, एक RUW है, मतलब इन्हीं तीनों में से कोई एक कोड है, इन्हीं तीनों में से कोई एक कोड है। अब पे का कोड हमें निकालना है, पता नहीं है कि कौन किसका कोड है, तो कैसे करेंगे देखेंगे। अब देखिए हमें इसके निकाल, हमें जो प्लीज लिखा है और जो अटेंशन लिखा है, अटेंशन, इसको हमें निगलेक्ट करना है। अब इनको जब इनको छाट देंगे तो ये पे वाला बच जाएगा, इसका हम लोग राइट आंसर कर देंगे, मगर इसको छाटने कैसे करेंगे, आपको देखना है पे पहले प्लीज कहाँ लिखा है, तो देखेंगे यूर अटेंशन प्लीज, यहाँ प्लीज लिखा हुआ है, अब ये प्लीज यहाँ लिखा हुआ है, मतलब दो जगह प्लीज लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि दो जगह प्लीज लिखा है, मतलब जो कोड इसमें होगा, जो कोड इसमें होगा, दोनों सेम कोड होंगे प्लीज के लिए। अब जो कोड इन दोनों मिल जाएगा वही सेम है, इनका कोड है, कैसे देखेंगे। अब देखना कह रहा प्लीज, प्लीज के यहाँ पे लिखा है, प्लीज यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे देखेंगे क्या है, PUW ZUW RUW। अब यहाँ पे कॉमन क्या मिल जाता है, यहाँ पे कॉमन PUW और CUW और ZUW, मतलब हमें यहाँ कॉमन मिल जाता है, एक मिल जाता है PUW, एक हो जाता है ZUW, मतलब PUW Z, मतलब दो कोड मिल जाते हैं कॉमन। अब क्या भैया अटेंशन, अब अटेंशन यहाँ पे कॉमन है, अटेंशन यहाँ पे कॉमन है, इसका मतलब दो कोड तो निकल गए,
दो कोड निकल आए। अब आपको कैसे पता चला दो कोड निकल आए? हमें क्या है, पे का कोड मिल गया। क्यों? अब आप लोग देखेंगे, आप लोग जब देखेंगे यहाँ पे देखें प्लीज, अब प्लीज और अटेंशन यहाँ पे है, यूर अटेंशन प्लीज यहाँ पे है, मतलब दोनों शब्द यहाँ पे है। ये प्लीज अटेंशन यहाँ पे है, अब यहाँ पे देखेंगे प्लीज अटेंशन यहाँ पे है, मतलब जो भी होंगे उनके दोनों का कोड यहाँ कॉमन होगा। जब देखेंगे यहाँ, जब यहाँ आप देखेंगे उसकी कोड को जब मिलाएंगे, कोड को जब मिलाएंगे पी यू डब्ल्यू यहाँ पे है, पी यू डब्ल्यू यहाँ पे है, इसका मतलब एक कोड मिलेगा, किसी का होगा पता नहीं है। अब क्या है, जेड यू डब्ल्यू और जेड यू डब्ल्यू, मतलब दोनों का कोड सेम हो गया। दो लोग एक जगह है, ये प्लीज अटेंशन यहाँ पे है और प्लीज अटेंशन यहाँ पे है, और यहाँ दो कोड यहाँ है, दो कोड यहाँ है, इसका मतलब जो इसमें से बचा वो पे का कोड होगा। अब पे का कोड यही बचेगा, आर यू डब्ल्यू, आर यू डब्ल्यू पी का कोड हो जाएगा, आर यू डब्ल्यू पी का कोड हो जाएगा, आर यू डब्ल्यू पी का कोड हो जाएगा, मतलब बी नंबर। कुछ समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? चलिए ठीक है, एक बार हम दोबारा से लिख के बता देते हैं। ठीक है, लिखने की क्या जरूरत है, सारी चीजें आपको क्लियर इसमें दिख ही रही हैं। क्लियर जब दिख रहा है तो कोई बताने की लॉजिक बनता नहीं है, फिर भी हमको बतला देते हैं क्या कह रहा है। हमसे कह रहा है ये कि जब क्या है, इतने इन दोनों का कोड यू अटेंशन, यूअर अटेंशन प्लीज कह रहा है, इसका पी यू डब्ल्यू, सी यू डब्ल्यू, जेड यू डब्ल्यू, तीनों का कोड तीनों है, मतलब कौन किसका कोड है उसको पता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे काइंड अटेंशन के लिए क्या करता है, एम ई डब्ल्यू और जेड ई डब्ल्यू, मतलब पता नहीं किसका है, मतलब इसके लिए कोड है। अब कह रहा है प्लीज पे अटेंशन, तो कह रहा है पी यू डब्ल्यू, जेड यू डब्ल्यू और आर यू डब्ल्यू, अब यही इनका कोड है। अब हमसे पूछा क्या, पे का क्या कोड होगा, इसमें छाट के बताइए हमें। तो पे हमारा यहाँ है, इसको कोड निकालना है, तो इसको कोड निकालने के लिए हमें क्या करना, प्लीज और अटेंशन को हटा देंगे, इसमें से जो बचेगा उसका कोड हो जाएगा। अब आपको देखना है इसमें कि पे अटेंशन कहाँ पे लिखा है, तो देखेंगे प्लीज यहाँ पे लिखा है, प्लीज यहाँ कॉमन मिल गया, अब अटेंशन यहाँ लिखा है, अटेंशन यहाँ लिखा है, दोनों कॉमन चीजें मिल गई। अब जब दोनों कॉमन चीजें मिल गई, अब दो चीज कॉमन होनी चाहिए, यहाँ भी दो चीज कॉमन हो और यहाँ पे दो चीज कॉमन हो। जब देखें कि ये दोनों यहाँ कॉमन है और ये दोनों यहाँ कॉमन है, इसका मतलब प्लीज अटेंशन का कोड ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, और प्लीज अटेंशन का डोर ये दोनों में से कोई हो सकता है। हो गया, तो बचा इसमें क्या, आर यू डब्ल्यू, जब ये दोनों कोड ये दोनों हो सकते हैं, दोनों में से कोई हो सकता है, मगर कंफर्म नहीं है। कहाँ से क्लियर हुआ, वहां ऊपर से क्लियर हुआ कि वहां जब ये दोनों कॉमन है तो यहाँ भी दोनों कॉमन है, और यही संख्या वहां मिल गई, वहां संख्या मिल गई, तो ये जो बचा हुआ है ये इसका हो जाएगा पे का। अब पे का कोड हो जाता है आर यू डब्ल्यू, तो आर यू डब्ल्यू यहाँ हो जाता है, कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अब समझ में आप लोगों को ये कौन सा, आज तक आपको ये क्वेश्चन हार्ड लगते थे, मगर अब आपके हार्ड नहीं लगेंगे। ठीक है, बहुत आसान था। चलिए अब आगे देख लेते हैं, यही टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं, यही टाइप क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। और क्या है, देखिए यहाँ पे एक निश्चित कुट भाषा में, क्या एक निश्चित कुट भाषा में डी ओ क्या क्या कर रहा है, देखिए एक निश्चित कुट भाषा में डी ओ ओ आर और डाई डी आई ई को क्या लिखता है, एस यू आर यू के ओ लिख देता है। अब कहता है, अब देखिए लेट अस डू इट, इसको क्या लिखता है, के ओ एम ओ वाई ओ और जेड ओ, इतना लिख देता है। हमसे कह रहा भैया दिस और दैट को जी ए टी यू आर यू लिख देता है। हमसे पूछ रहा सिर्फ डाई, मतलब डी आई ई का हमें बता दीजिए कोड क्या है, बस डी आई ई का हमें कोड बता दीजिए क्या है, बस हमसे यही पूछ रहा है कि बस कुछ ना करिए आप, बस हमें डाई का कोड बता दीजिए। वो कह रहा है भैया डू और डाई को हम एस यू आर यू को ओ लिख देते हैं, सी ओ लिख देते हैं, क्या के ओ लिख देते हैं, और लेट अस डू इट को लिख देते हैं के ओ एम ओ वाई ओ जेड लिख देते हैं। हमसे कह रहा है दिस और दैट को जी ए टी यू आर यू लिख देता है। तो बताइए डाई को कैसे लिखेगा, क्या डाई को कैसे लिखेगा, हमसे यही पूछना चाहता है, डाई को कैसे लिखेगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, पहले आपको देखना डाई कहाँ लिखा हो, डी जो है डाई डी आई ई कहाँ लिखा है, आप देखेंगे तो देखेंगे एक जगह यहाँ पे लिखा हुआ है, एक जगह यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे हम व्हाइट कर देते हैं, एक जगह यहाँ पे लिखा हुआ है डाई, और कहाँ पे लिखा है देखेंगे, और कहाँ लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे भी नहीं लिखा हुआ है ना, यहाँ पे भी नहीं लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा है, बस एक जगह डाई लिखा है। ठीक है, अब तो और आसान हो गया, अब क्या हो गया और आसान हो गया, अब क्या हो गया और आसान हो गया।
अब जब यहाँ पे है हमें क्या करना है, इसके बगल के ये देखिए यहाँ पे डी ओ और आर ओ को हटा देना है और उसके बाद जो बचेगा वो डाई का कोड हो जाएगा। अब देखेंगे डू कहाँ पे कॉमन है, देखिए एक डू यहाँ पे है और एक डू यहाँ पे है, इसको हम पीले से डिनोट कर देते हैं, पीले से नहीं रेड से कर देते हैं, ठीक है। इसे आप जानते हैं यहाँ पे डू लिखा हुआ है, एक डू यहाँ पे लिखा है, ठीक है, एक डू यहाँ पे लिखा हुआ है और एक डू यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, एक डू यहाँ पे लिखा हुआ है, कहेंगे ठीक है, एक डू यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखेंगे इसमें क्या कोड कॉमन है, इसको इसमें कोड क्या कॉमन है, डू के लिए यहाँ पे क्या यूज हुआ होगा और इसके लिए क्या यूज हुआ होगा, कॉमन जो होगा उसका कोड मिल जाएगा। डू कोड कैसे मिलेगा, के ओ यहाँ पे देखिए कॉमन है ना, और कुछ तो कॉमन इसमें नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है ना, इसका मतलब जो के ओ है ये डू का कोड हो जाएगा, ये के ओ अब डू का कोड हो गया, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया। अब कितना अब किसका छाटना है, हमें किसका डाई का पूछा और को छाट दे, एक तो निगलेक्ट हो गया, खत्म हो गया उसका, को मैंने कुछ नहीं है। अब बचा और का, ओ आर कहाँ पे है, देखें ओ आर कहाँ है, ओ आर एक जगह यहाँ पे है, एक जगह यहाँ पे, इसको किससे, इसे नीले से डिनोट कर देते हैं, क्या इसे कर देते हैं इससे, यहाँ पे क्या भैया ओ आर है, ओ आर है और यहाँ भी ओ आर है, यहाँ भी ओ आर है। अब तो यहाँ पे कॉमन क्या होना चाहिए, जो इसमें कॉमन हो, क्या भैया यस यू नहीं है, आर यू, देखेंगे आर यू किसका कोड हो जाता है, ओ आर का, आर यू ओ आर का कोड हो जाता है। यहाँ से इसे ऐसे छाट देंगे, छटा गए कोई दिक्कत नहीं है। अब जो बच गया कॉमन सी बात है कि उसका वो हो जाएगा। ये यस यू किसका है, यस यू डाई का है, डाई क्या है भैया, डी आई ई का भैया, क्या यस, क्या भैया क्या बचा और क्या बचे हैं, आर यू बचे हैं ना, यस यू बचे हैं, यस यू कहाँ बी नंबर पे, ये हमारा राइट आंसर बन जाता है। देखिए आप कितना आसान था, इससे आप हौका समझते होंगे आज तक, मगर मुझसे पढ़ने के बाद आपकी सारी टेंशन खत्म हो गई, इस टॉपिक के सारी टेंशन आपके खत्म हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं, चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसी टाइप क्वेश्चन अगर हम करा देंगे आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखेंगे एक निश्चित कूट भाषा में 783 का अर्थ है NAIRA, नेरा लाइक्स, क्या आइसक्रीम लिखा है, क्या आइसक्रीम लिखा है, ये एफ नहीं है ना, आइसक्रीम लिखा हुआ, ठीक है, नेरा लाइक आइसक्रीम, उसका कोड क्या है 783 है, 783 है भैया, 783 है, ठीक है। ये जो 783 है ये क्या है, नेरा लाइक आइसक्रीम, जो आइसक्रीम है ये प्रॉपर एक में एडजस्ट है ना, ये क्या है प्रॉपर एक में एडजस्ट है, आइसक्रीम एक शब्द हो गया और लाइक एक शब्द हो गया, लाइक्स जो होता है एक शब्द हो जाता है, और जो नेरा जो हो गया, नेरा ये दो शब्द हो जाता है, मतलब 3 के लिए 3 कोड बना दिया, ठीक है। अब कह रहा भैया ये 1135 जो है ये लिखी किसके लिए कोड है, आइसक्रीम के लिए कोड है और आर और टेस्ट के लिए कोड उनको भैया 1135, ठीक है। अब कह रहा भैया 254 जो लिखा है ये VR फ्रेंड के लिए लिखा है, तो हमें टेस्टी जो है हमें उसका कोड बताना है, उसका कोड हमें बताना है, तो टेस्टी जो लिखा है उसका कोड हमें बताना है। तो देखेंगे टेस्टी कहाँ पे है, टेस्टी हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे टेस्टी लिखा हुआ है, हमें इसका कोड बताना है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इन देखो आइसक्रीम का और आर को काटना, जहां मिले आइसक्रीम आर वहां काट दो, उनका भैया इनको निगलेक्ट कर देंगे, टेस्टी का हमें राइट आंसर मिल जाएगा। इसमें से होगा 1 होगा, चाहे 3 होगा, चाहे 4 होगा, चाहे 5 होगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आसान है, कितना आसान है क्या बताया आपको। देखेंगे हमें टेस्टी का पूछा है, हमें क्या किया है, टेस्टी का पूछा है, और टेस्टी हमारा यहाँ पे कॉमन हो जाता है न। अब इसका पूछना हमें क्या करना, आइसक्रीम और आर को काट देना जहां मिले, तो आइसक्रीम कहाँ लिखा है, यहाँ पे देखेंगे आइसक्रीम यहाँ पे लिखा हुआ है, आइसक्रीम हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो इसका कोड होंगे और तो आइसक्रीम का कोड यहाँ पे होगा, मतलब कॉमन होगा तो काट देंगे। इसमें देखेंगे 135, यहाँ पे देखिए 3 कॉमन निकल गया, आइसक्रीम का कोड हमें मिल गया, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, इसका मतलब हमारे आइसक्रीम कोड हमें मिल गया, आइसक्रीम का कोड हमें मिल गया 3 कोड हमें आइसक्रीम का मिल गया, ठीक है। अब क्या बचा, आर जहां कॉमन हो आर को काट दो, आर कहाँ है देखेंगे आप लोग, आर कहाँ है आप लोग देखेंगे, देखिए आर यहाँ पे है, यहाँ पे आर यहाँ पे है,
अब आर के लिए कोड क्या है, अब आर कहाँ भैया, आर एक यहाँ पे हो जाता है, इसके में एक आर मिलता है, एक आर इसमें मिलता है। इसमें देखें कॉमन क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या, इसमें एक 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 किसके लिए कोड हो जाएगा, 5 हो जाता है आइसक्रीम के लिए। अब बचा जो एक है, एक जो बचा है हमसे पूछा किसका, टेस्टी का पूछा था, टेस्टी का पूछा था, ठीक है। कट किसके किसके गए, यहाँ देखेंगे टेस्टी का पूछा था, टेस्टी का कोड 1 हो जाता है, टेस्टी एक बचा था, टेस्टी का कोड 1 हो जाता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, सबको आसान वे में समझ में आ गए होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत कोई किसी कोई परेशानी नहीं होती। कहेंगे गुरु जी ठीक है आगे चलिए, चलिए आगे चल देते हैं, ठीक है। देखेंगे लास्ट टाइप है, आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग घर पे करने के लिए आप लोग करिएगा, अच्छे से हो जाएगा। देखिए कार्ट लाइट को क्या कर देता है, एक्स्ट्रा हैंडल कर देता है, एक्स्ट्रा हैंडल कर देता है, ठीक है। अब कहता भैया प्लग लाइट को हम क्या कर देते हैं, टूज हैंडल कर देता है, TOES हैंडल कर देता है, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कार्ट प्लग को क्या करना, इतना कर देता है। तो हमसे पूछ रहा भैया प्लग का क्या होगा, प्लग का, तो प्लग को पहले पकड़ लीजिए, प्लग कहाँ पे है, तो आप कहेंगे प्लग हमारा यहाँ पे है, क्या, प्लग हमारा यहाँ पे है, ठीक है। तो हमें क्या करना, इसको निकालना है और इसको निकाल लेना है, ठीक है। ये देखें कहाँ पे है, टू यहाँ पे है, ये यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, इसे काट देंगे। तो कितना आसान है, इसलिए आप लोग घर पे कर लीजिएगा, कोई मतलब इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि आपको कराए, आप लोग इसे घर पे कर लीजिएगा। हमारी क्लास आज से कोडिंग टू कोडिंग यहीं से समाप्त हो जाती है, ठीक है। कोडिंग टू कोडिंग हमारी यहीं समाप्त हो जाती है। आपको इसमें PPT में 30 से 40 क्वेश्चन आपको रखे हुए प्रीवियस के क्वेश्चन आप लोग घर पे करेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे। अब मिलते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है, अल्फाबेट सर्च करेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।